प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार को इस आधार पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों के तमाम नेता नोटों के पहाड़ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके ठिकानों से नोटों के बड़े बड़े अंबार मिल रहे हैं। इसके बावजूद इन नेताओं को पीड़ित और मासूम बताने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, या 3 बार सांसद रहे हैं तो बड़े नेता तो हो ही गए, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। इतना रुपया कि उन्हें ले जाने के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ी, कई ट्रक भर के। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सन 2018 में इन्हीं सांसद महोदय ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके ऊपर लगभग 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं बात कर रहा हूं आज झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी के बारे में। ये बड़े शराब कारोबारी हैं और लगभग 40 साल से देसी शराब के कारोबार में जुड़े हुए हैं, उसका निर्माण करते हैं। उनके रिश्तेदार भी हैं जो इसी तरह की फैक्ट्रियां चलाते हैं, इसका कारोबार करते हैं। कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी चीज़ का आप कारोबार कर सकते हैं। सन 2009 में वो पहली बार राज्यसभा के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद चुने गए। उसके बाद सन 2010 में वो राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए और तीसरी बार सन 2018 में कांग्रेस के ही टिकट पर वो राज्यसभा के झारखंड से फिलहाल सांसद हैं। इस दौरान वो 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े झारखंड के चितारा सीट से, और लेकिन दोनों ही बार वो चतरा सीट से, लेकिन दोनों ही बार वो ये लोकसभा चुनाव हार गए। अभी 6 तारीख को यानी कि परसों आयकर विभाग की टीम ने उनके 10 ठिकानों पर, जो पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में और झारखंड में हैं, उन पर छापेमारी की। ओडिशा के एक उनका जो ठिकाना था बलांगीर में, वहाँ के उनके कार्यालय पर जब छापामारी की गई तो सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए वहाँ से बरामद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धनराशि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 9 अलमारियों में इनके ठिकानों से नोटों के बंडल मिले हैं। ये तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं। इन सांसद महोदय ने जब 2018 में अपना हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी कुल जो आमदनी है, जो उनकी कुल संपत्ति है, वो 34 करोड़ रुपए है और जिसमें से 2.36 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज है। यानी कि करोड़ों रुपए के वो कर्जदार हैं और मात्र 34 करोड़ रुपए की उनकी कुल संपत्ति है। इसके अलावा सन 2016-17 में जो उन्होंने आयकर का रिटर्न दाखिल किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा है। अब कौन से सोर्सेस से, कौन से स्रोतों से उन्होंने इतनी अकूत संपत्ति हासिल कर ली कि जिनको ले जाने के लिए इनकम टैक्स को कई ट्रक मंगाने पड़े। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही उच्च क्षमता वाली नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई इन नोटों को गिनने के लिए। अभी इन नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कई दिन ये प्रक्रिया चल सकती है। उच्च क्षमता की ये नोटों गिनने की मशीनें भी श्री धीरज प्रसाद साहू जी के ठिकानों से मिले नोटों को गिनते गिनते थक गईं, हाँफ गईं और खराब हो गईं। आयकर विभाग को दूसरी मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ी और इन नोटों की गिनती का काम लगातार चल रहा है, यह भी पूरा नहीं हुआ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो ये पैसा मिला है, जो धनराशि मिली है, ये हो सकता है नगद की बरामदी के मामले में, यानी कैश की बरामदी के मामले में
भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी हो। लेकिन कांग्रेस के नेता, विपक्ष के अन्य नेता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए आयकर विभाग को, प्रवर्तन निदेशालय को और सीबीआई को ये कह करके घेरते रहे हैं कि वो लोग केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की जो शिक्षा मंत्री हैं, जो इस समय जेल में हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके भी ठिकानों से लगभग 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, करोड़ रुपए कैश मिला था। और अब धीरज प्रसाद साहू जी के ठिकानों से ये सैकड़ों करोड़ रुपया मिला है, सैकड़ों करोड़। इनके बारे में माना जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी के बड़े फाइनेंसर हैं। इस तरह से नेता लोग और जो व्यवसायी हैं, जो कारोबार के जरिए काला धन इकट्ठा करते हैं, उनके बीच जो गठजोड़ बना हुआ है, उस गठजोड़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने का काम किया। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो ये करोड़ों का कैश मिला है, सैकड़ों करोड़ का, उसको देखिए और इसके साथ में कांग्रेस के नेताओं के उन भाषणों को जरूर सुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलते हैं। केवल भाषणों के देने से, बढ़िया बढ़िया बातें कर लेने से मंचों पे खड़े होकर जनता प्रभावित नहीं होती। वो नेताओं के इन कारनामों को भी देखती है कि किस तरह से आपकी पार्टी के नेता करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और किस तरह से उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिल रहा है। मैं रिश्वत के मामले में आप समझ रहे होंगे कि जो रिश्वत के पैसे के मामले में तेजस्वी यादव जी के परिवार पे चल रहा है, लालू प्रसाद यादव जी के मामले में चल रहा है, कैश फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब वाला मामला, पार्थ चटर्जी जो हैं वो तो जेल में हैं ही। इसके अलावा महुआ मोहित्रा जी पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं, उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। विपक्ष को एक बार आत्ममंथन करना पड़ेगा। केवल केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो नोटों के बड़े बड़े पहाड़, नोटों के अंबार मिल रहे हैं, ये उनके कारनामों की ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा है कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा जिसने देश की संपत्ति को लूटा है, मुझे लग रहा है कि सरकार इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। और जो डर था लोगों के लिए ईडी का, संजय मिश्रा जी पद से हट चुके हैं, नए ईडी के डायरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाइयों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। ये कहा भी था कि अधिकारी कोई भी हो, काम तो वो ईडी के नियमों और कानूनों के मुताबिक ही करेगा। काम चल रहा है और इस मामले में भी ये पूरी उम्मीद है कि इसमें प्रवर्तन निदेशालय शामिल हो सकता है। ये धीरज प्रसाद साहू जी के यहाँ से जो बरामदगी हुई है कि ये कहीं धन शोधन का मामला ना हो, कोई और मामला ना हो, तो इसको लेकर के हो सकता है ईडी की भी इसमें एंट्री हो जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।